VMware vSphere 8.0 के एडवांस प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड। कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि आप अपने ESXi होस्ट यानी ESXi 8.0 होस्ट में नेटवर्क को कैसे मैनेज करते हैं। इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखेंगे कि हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड स्विच, उसके अंदर पोर्ट ग्रुप को कैसे अटैच किया जाता है या अदर जो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि vSphere 8.0 के अंदर स्टैंडर्ड स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसी सीरीज को, उसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करते हैं और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकली अपनी वर्चुअल मशीन को इस ESXi के स्टैंडर्ड स्विच में कनेक्ट करके देखेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने सेटअप की तरफ। बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं टीच मी क्लाउड की, डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। इट मीन्स दैट 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोज़। चलिए हम ओपन कर लेते हैं अपने VMware वर्कस्टेशन को और VMware वर्कस्टेशन पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे हम अपना सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं। ESXi का IP एड्रेस डायरेक्ट हमें यहाँ पे एक्सेस करते हैं, ठीक है। VMware वर्कस्टेशन पे हमने ESXi होस्ट इंस्टॉल कर रखा है 8.0, 192.168.1.9 इसकी IP एड्रेस है ESXi होस्ट की। एडवांस्ड पे जाएंगे, प्रोसीड टू अनसेव पे जाएंगे क्योंकि SSL सर्टिफिकेट नहीं है अपने पास, और यहाँ पे जो भी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है उसकी हेल्प से हम अपने ESXi का GUI पैनल एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो जो कॉमन यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हमने यूज़ किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, उसी कॉमन यूज़र आईडी तो ऑलवेज कॉमन रहता है रूट का, बट पासवर्ड हम जो मेंशन किए थे इंस्टॉलेशन के टाइम पे, उसी पासवर्ड से इस मशीन को लॉगिन करा लेते हैं। दिस इज़ द GUI पैनल, और इस GUI के केस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। तो नेटवर्क को मैनेज करने से पहले आपको एक VM यहाँ पे एक या दो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं ताकि आप अपने अकॉर्डिंग नेटवर्किंग के थ्रू उन वर्चुअल मशीन्स को लोकेशन डिसाइड कर सको या उन वर्चुअल मशीन की कनेक्टिविटी मैनेज कर सको। स्टोरेज में चलते हैं। अभी हमने एक लोकल स्टोरेज अटैच किया है क्योंकि NFS में स्पेस नहीं है। जिस मशीन पे हमने NFS बनाया था वो मशीन हमारी डाउन है, इस वजह से NFS में 0 स्पेस दिखाई पड़ रहा है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड लोकल स्टोरेज, क्योंकि नेटवर्क में हम जब मशीनों को ऐड करेंगे ना, तो एटलीस्ट आपके पास एक व्हाट वी कैन से दैट एक स्टोरेज होना चाहिए जिसमें आप अपने वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टोरेज हमारा रेडी हो गया है एंड लेट मी क्रिएट फ्यू वर्चुअल मशीन्स। एक या दो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर लेते हैं और उस वर्चुअल मशीन को अपने स्टैंडर्ड स्विच के अलग अलग पोर्ट ग्रुप में टैग करने की कोशिश करेंगे। नाम दे देते हैं। पहला हम यहाँ पे विंडोज़ 10 की नाम से VM तैयार कर लेते हैं। विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जब भी आप VMware ESXi होस्ट पे वर्चुअल मशीन बनाओगे तो आप कोशिश करना कि आपकी वर्चुअल मशीन, जब तक आपको ना बोला जाए कि हमें 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, यू ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन विद 64 बिट। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप HRDRS या फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो आपकी वर्चुअल मशीन आसानी से माइग्रेट करना, vMotion लगाना, SBMotion कॉन्फ़िगर करना, या फिर इसमें अदर कोई सर्विस लाइक फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह बनाना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे थिन प्रोविजन, स्पेस को थोड़ा सा बचाने के लिए हमने इसको थिन प्रोविजन प्रोवाइड कर दिया। 4 GB की रैम इसमें हमने प्रोवाइड कर रखी है। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। चलिए इस VM के अंदर देखते हैं। आई थिंक हमने ISO इमेज पहले से अपलोड कर रखा था। सो लेट मी प्रोसीड टू इंस्टॉल आवर वर्चुअल मशीन, क्योंकि अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद नेटवर्किंग करेंगे तो बेटर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। OS इंस्टॉलेशन के लिए आप वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स पे जाएंगे, एडिट सेटिंग पे जाएंगे, और एडिट सेटिंग के बाद ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि आपकी वर्चुअल मशीन में क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, वो हमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी। नेटवर्क एडेप्टर HR, क्योंकि कल हमने बनाया था एक टेस्टिंग नाम का, तो वो HR दिखाई पड़ रहा है।
बट आपको करना है यहाँ पे CD DVD होस्ट पे नहीं बूट कराना है, डेटा स्टोरेज पे बूट कराना है। और VM इमेज में विंडोज़ 10 आई डोंट थिंक, क्योंकि स्टोरेज अभी हमने ऐड किया, तो ISO इमेज आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आई डोंट वांट टू इंस्टॉल ESXi, क्योंकि ESXi के बाद फिर से ESXi, नो, आई वांटेड टू इंस्टॉल विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करेंगे। अभी के लिए VM को हम कर देते हैं टर्न ऑफ, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। आ जाते हैं नेटवर्किंग के पार्ट पे। और नेटवर्किंग पे कल हमने डिस्कस किया था कि आपको मल्टीपल पोर्ट ग्रुप ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वर्चुअल स्विचेस मिल जाएंगी, आपको फिजिकल एनआईसी जो एडाप्टर कार्ड ऐड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन, VM कर्नल, TCP/IP स्टैक और फायरवॉल रूल्स, ये सभी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। 7 डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन आवर स्टैंडर्ड नेटवर्किंग, मीन्स ESXi नेटवर्किंग के केस में मिलती है। हम बेस से स्टार्ट करते हैं, पोर्ट ग्रुप से चलते हैं। पोर्ट ग्रुप एज वी डिस्कस्ड बिफोर, पोर्ट ग्रुप वर्क जस्ट लाइक एज अ VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें क्या होता है कि आप अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट को, राइट, अब अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप मैनेज कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि हाउ इट वर्क, मीन्स जो अपना स्टैंडर्ड स्विच है ना वो किस तरीके से टास्क परफॉर्म करेगा, उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। चलो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने इन्वायरमेंट के केस में, लाइक VMware का पार्ट कहीं पे भी मैनेज कर लेते हैं। एक नया विज़ार्ड ओपन करते हैं और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड स्विच यानी ESXi होस्ट का स्विच किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो हम देख लेते हैं। ESXi 8.0 नेटवर्किंग, ठीक है, हम अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में ESXi 8.0 के अंदर जो नेटवर्किंग का पार्ट है उसमें किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे। सबसे पहला है पोर्ट ग्रुप। सो यू कैन ऑल्सो कंसीडर पोर्ट ग्रुप एज ए VLAN, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एज ए वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। मीनिंग क्या होती है कि फिजिकल VLAN की बात कर लेते हैं, एक बार फिजिकल VLAN की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पोर्ट ग्रुप और ये आपका फिजिकल VLAN की बात कर लेते हैं, राइट। फिजिकल VLAN में क्या होता है, मान लीजिए ये अपने पास स्विच है, फिजिकल स्विच है, और इस स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है, इस स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल है, फिजिकल पोर्ट्स आर अवेलेबल, और हर एक वर्चुअल मशीन आपकी इस पोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। बट आपके पास फिजिकल मशीन एक होने की वजह से यू वांट टू सेग्रीगेट द नेटवर्क, आप चाहते हैं कि ये जो मशीन्स हैं, ये 3 मशीनें हैं, इनको हम HR डिपार्टमेंट को दे देंगे और ये मशीन्स जो हैं ये हम सेल्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं। एंड वी डोंट वांट टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर, इनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन आपको सेटअप नहीं करना है। स्विच एक है, राइट, और आप उसको 2 डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बेसिक्स ऑफ फंडा ये है कि आप VLAN 1 बनाओ और VLAN 2 बनाओ, ठीक है। 2 VLAN हम यहाँ पे तैयार करेंगे, VLAN 1 एंड VLAN 2, और इस केस में आप लॉजिकली अपने फिजिकल स्विच को क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। VLAN 1 और VLAN 2 का मतलब है कि इन मशीनों के बीच में आपस में कम्युनिकेट नहीं होगा, आपने इनको सेग्रीगेट कर दिया। एज इट इज़ जब स्टैंडर्ड स्विच की बात करते हैं हम अपने ESXi इन्वायरमेंट में, तो पोर्ट ग्रुप 1 पोर्ट ग्रुप भी आपका VLAN की तरीके से काम करेगा। पोर्ट ग्रुप एक बनाया हमने HR के नाम से और दूसरा हमने पोर्ट ग्रुप बनाया विद नेम ऑफ सेल्स के नाम से, ठीक है। HR और सेल्स 2 अलग अलग पोर्ट ग्रुप बन गए। यहाँ पे हमने कुछ मशीनें अटैच कर दी, टैग कर दी अपने HR के डिपार्टमेंट में, और सेल्स के डिपार्टमेंट में भी कुछ मशीनें हमने टैग कर दी। अब ये अलग पोर्ट ग्रुप होने के बाद ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे इनके बीच में कम्युनिकेशन करना तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर? एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। HR डिपार्टमेंट पहले हमने ही बना रखा है एक पोर्ट ग्रुप, कल की क्लास में आई बटन में लिंक है, आप देख सकते हैं, और VLAN ID इसकी 2 है। एक पोर्ट ग्रुप और ऐड करते हैं यहाँ पे जिसकी VLAN ID आपको डिफरेंट रखना है। तो अगली जो VLAN ID है इसको हम दे देते हैं नाम सेल्स का,
और VLAN आईडी में 4 दे देते हैं। VLAN नेम हमने दे दिया सेल्स और VLAN आईडी हमने दे दी 4। स्विच एक ही है तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। दो स्विचेस, दो पोर्ट ग्रुप हमारे पास अवेलेबल हैं। स्विच एक ही है, वर्चुअल स्विच 0, और इसके अंदर दो पोर्ट ग्रुप अवेलेबल है। एक्टिव पोर्ट 0 है, स्विच नंबर ये है। वर्चुअल मशीन HR में तो एक VM दिखाया पड़ रहा है, बट सेल्स में एक भी VM नहीं दिखाई पड़ रही है। चलिए फटाफट से एक वर्चुअल मशीन और क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, और इस वर्चुअल मशीन को हम सेल्स में रखेंगे। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक किया। इसके पहले हमने विंडोज़ 10 बनाया था। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट विद नेम ऑफ विंडोज़ 11 वर्चुअल मशीन। विंडोज़ का पार्ट गया है यहाँ पे, विंडोज़ 11 64 बिट। नेक्स्ट दिस इज़ द पैनल वेयर वी कैन डिसाइड द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, रैम, CPU, हार्ड डिस्क कितना चाहिए वो आप इस पैनल से डिसाइड कर देंगे। आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद मच स्पेस, 15 GB बहुत है इसके लिए, और 2.5 GB हार्ड डिस्क रैम की साइज़ हो गई, और अगेन थिन प्रोविजन ले चलना है क्योंकि हमें स्टोरेज बचा के रखना है। और अगर आप इमीडिएटली चाहते हैं कि हमारी VM जो है डायरेक्टली सेल्स में क्रिएट हो, तो आपको क्या करना है, इस नेटवर्क अडाप्टर में जा कर के ना इसमें सेल्स सेलेक्ट कर देना है और फिनिश कर देना है। अब आपके पास दो वर्चुअल मशीन है, एक विंडोज़ 10 एक विंडोज़ 11। नेटवर्क वाले पार्ट में जाके वेरीफाई कर लेते हैं कि किसके पास कितनी VMs है। सेल्स के पास एक VM, HR के पास एक VM, और VM नेटवर्क के पास 0 वर्चुअल मशीन। 2 VM दोनों को आपने उनकी लोकेशन पे सेटअप कर दिया। एक वर्चुअल मशीन को सेल्स का मेंबर बना दिया, दूसरी वर्चुअल मशीन को आपने HR का मेंबर बना दिया। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों वर्चुअल मशीन के अंदर हम OS इंस्टॉल करते हैं और आपस में कम्युनिकेट कराने की कोशिश करते हैं तो वी आर अनेबल टू कम्युनिकेट। चलिए कैसे, आप इस स्विच की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए चीज़ों को। स्विच की प्रॉपर्टीज़ में जब आप ओपन करेंगे तो इट विल गिव यू द GUI पोर्ट, GUI लुक ऑफ आवर स्विच। दिस इज स्विच टोपोलॉजी। सेल्स में एक वर्चुअल मशीन, HR में एक वर्चुअल मशीन, VM नेटवर्क में 0, VLAN ID 0, VLAN ID 2, VLAN ID 4। अगर इनकी VLAN IDs डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो डेफिनेटली यू आर अनेबल टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर। इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, और यही VLAN का कॉन्सेप्ट होता है। पोर्ट ग्रुप का मतलब है VLAN। जैसे हम फिजिकल स्विच के ऊपर पोर्ट ग्रुप तैयार करते हैं, वैसे वर्चुअल नेटवर्क में VMware की हेल्प से हम पोर्ट ग्रुप को कॉन्फ़िगर करने का काम करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें सही तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगले पार्ट पे चलते हैं हम, यहाँ पे अगले स्टेप पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अनदर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन आवर नेटवर्किंग। पोर्ट ग्रुप क्लियर हुआ। अब वर्चुअल स्विच की बात कर लेते हैं। वर्चुअल स्विच को जब आप ओपन करते हो, इट विल गिव यू नंबर ऑफ ऑप्शंस। अभी हम यहाँ पे इस VM की इंफॉर्मेशन, इस स्विच की इंफॉर्मेशन की बात करें, पहले डिटेल्स में आपको MTU दिखाई पड़ेगा, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यूनिट, जो कि कैपेसिटी को बताएगा कि आपकी जो स्विच है ये कितना ज़्यादा लोड या कितना ज़्यादा इसमें मीन्स आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कितना डेटा आप कम्युनिकेट करा सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। नंबर ऑफ पोर्ट्स की बात करें तो टोटल 1830 पोर्ट्स आर अवेलेबल, जिसमें से 1825 पोर्ट्स अवेलेबल है, बाकी 5 पोर्ट आपने यूटिलाइज कर दिया है। लिंक डिस्कवरी प्रोटोकॉल में सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल CDP का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज जो हैं अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में सिस्को के डिवाइसेस को इन्वॉल्व करती हैं। सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट कि इसका यूसेज क्या है। और बीकॉन, इनका हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। अटैच्ड वर्चुअल मशीन में दो अवेलेबल है, 0 एक्टिव है, मतलब आपने कोई भी VM को टर्न ऑन नहीं किया है। अगर आप इनमें से किसी भी वर्चुअल मशीन को टर्न ऑन कर देते हैं, इसका मतलब आपका जो पोर्ट है वो एक्टिव हो चुका है। और अब अगर चेक करते हैं दोबारा इस स्विच में आकर के, तो इसमें से एक वर्चुअल मशीन आपको एक्टिव दिखेगी, एक वर्चुअल मशीन आपकी इनएक्टिव में आएगी। तो 2 वर्चुअल मशीन्स हैं, जिसमें से एक आपकी VM एक्टिव है, तो डेफिनेटली दूसरी वर्चुअल मशीन जो है आपकी इनएक्टिव में रहेगी, मतलब उसको टर्न ऑन नहीं किया। आपका निक कार्ड एक्टिव है, निक कार्ड पे पावर सप्लाई जा रही है, इट मीन्स दैट एक्टिव। तो ये जो पैनल है, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स कितनी रनिंग मोड में है और वो किस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ, लाइक कौन से पोर्ट ग्रुप के साथ अटैच्ड है।
NIC टीमिंग अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, बट ऑप्शन है, इस केस में हम NIC टीमिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिक्योरिटी में सभी सिक्योरिटी मोड हमने डिसेबल कर रखा है, प्रमास्कस मोड, फोर्स ट्रांसमिट, मैक एड्रेस चेंजेस, इन सभी पार्ट को हमने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, मीन्स आई डोंट वांट टू यूज़ दिस सिक्योरिटी। सेपिंग पॉलिसी इनेबल इसमें नो कर रखा है। सेपिंग पॉलिसी इनेबल करने का मतलब है कि आपका जो अकॉर्डिंग टू द लोड ये आपके नेटवर्क की एक्टिविटी को मैनेज कर पाएगा। ठीक है, तो ये स्विच की इन्फॉर्मेशन हो गई। ये इसका ग्राफ में है, GUI फॉर्मेट में है, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिजिकल अडाप्टर, VM नेटवर्क अडाप्टर, मैनेजमेंट अडाप्टर और VM नेटवर्क, HR एंड सेल्स, दीज ऑल आर कंसिडर एज ए VLAN आर पोर्ट ग्रुप ऑफ आवर स्विचेस। एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेगा। स्विच की सेटिंग्स में आप MTU चेंज कर सकते हैं, अपलिंक की कैपेसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिंक डिस्कवरी में और भी ऑप्शन है। मोड की बात करें तो लिसन है, एडवांस है, बोथ है, नन है। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन पुट दैम। L3 लेवल की क्वेश्चन के में ये सारी क्वेश्चन मीन्स डिस्कशन हो सकता है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रोमिस्कस मोड एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोमिस्कस मोड जब आप इनेबल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब आप वर्चुअल मशीन से फिजिकल मशीन में डेटा को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसको यस रखेंगे। अगर आप इसको रिजेक्ट रखते हैं तो आप केवल वर्चुअल मशीन्स के बीच में ही डेटा का ट्रांसमिशन कर पाएंगे। MAC address changes, if you don't want to allow any user to change the MAC address of your virtual machine, तो उस केस में आप इसको रिजेक्ट करके रखेंगे। अगर आपने इसको इनेबल किया तो यू कैन चेंज द MAC एड्रेस, खासकर जब आप क्लोनिंग और टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। फोर्स ट्रांसमिट इज बेसिकली हेल्प अस टू मैनेज द ट्रैफिक, जो आपकी इनकमिंग ट्रैफिक आती है उन ट्रैफिक के पोर्ट को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। NIC teaming, we don't have NIC teaming, we need to connect more than one NIC to configure NIC teaming. This is all about switch, means the options which are available in the switch property. और भी इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, बट आई एम गोइंग टू इंस्टॉल वर्चुअल मशीन्स OS। VM में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ताकि हम आसानी से इनमें चीज़ों को मैनेज कर सकें और प्रैक्टिकली हम आपको दिखा सकें कि कैसे ये टास्क परफॉर्म करता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे। नेटवर्किंग में बहुत सारे कंटेंट है जो कवर करने हैं, बट फर्स्टली वी नीड टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन जिससे आपको प्रैक्टिकली दिखा सकें। उम्मीद है आज की क्लास में जो भी डिस्कस किया हमने वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट प्लीज़ लेट मी नो, ड्रॉप अ कमेंट एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, and you can also find the latest playlist for become system administrator in 2024. Thank you guys, take care, we'll connect tomorrow on same time, discuss more about the VMware advanced training. Take care guys.